आज ना मैं अभी लगभग रात के 1 बज गए हैं और मैं बैठकर ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अभी तुरंत मैं अपने भाई से बात कर रही थी और मैंने कहा कि बहुत सारे लोग बहुत तरह की हार्डशिप्स को क्रॉस करते हैं। मतलब बहुत स्ट्रांग है आप लोग, जो भी मुझे इस वक्त सुन रहा है वो इंसान बहुत स्ट्रांग है, यानी कि आप बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन हमने ना कभी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, कभी रिकॉग्नाइज नहीं की कि हम कितनी हार्डशिप्स को लेकर जा रहे हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक इस क्योंकि ये साल ख़त्म होने को आया है ना, तो मैं पिछले साल की बात आपको बताती हूँ। पूरा दिसंबर जनवरी, मैं पटना की बात कर रही हूँ, यहाँ पर बहुत ठंड होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब बहुत तरह लोकेशन से लोग मुझसे यहाँ पर जुड़े हैं बाबा के आशीर्वाद से, बट मैं यहाँ का बात कर रही हूँ तो सिंगल डिजिट में टेम्परेचर चली जाती है दिसंबर एंड जनवरी में। और ऐसे में अपने आप को मेंटेन रखना, तबीयत ख़राब ना हो, ये मेरे लिए एक बहुत टफ चैलेंज होता है। और मुझे याद है, मुझे ना हर दिन सुबह 8 बजे पहुँचना होता था। एंड मैं आपको बताती हूँ, सुबह उठती थी, उठ के मैं प्रॉपर नहा धो के पूजा पाठ करके, क्योंकि बिना नहाए हम कभी घर से निकले ही नहीं है बचपन से लेकर आज तक। तो ये हो ही नहीं सकता कि ठंड है तो हम नहीं नहाएंगे, बहुत लोगों का ऐसा होता है। एंड उन सारी चीज़ों के बाद मुझे प्रॉपर मेरे जो कपड़े यूनिफॉर्म होने चाहिए ना, वो प्रॉपर होने चाहिए। मतलब सही से होना चाहिए, वो सारी चीज़ों को इंश्योर करते हुए उतने ठंड में। और हाँ, मैं एक इकोनॉमिकल लड़की भी हूँ, तो मैं बेवजह पैसे वेस्ट नहीं कर सकती, चाहे मेरे पास हो भी तो भी। तो मैंने देखा कि जब मैं उस तरह से जाती थी तो सुबह-सुबह एकदम कुहासा है, मतलब फॉग है, यहाँ बिहार में कुहासा, कोहरा कहते हैं फॉग को। तो मुझे लगा कि मुझे ना आप लोगों से बात करना चाहिए और मुझे आप सबको ना ये कहना है कि आप सारे लोग भी ऐसे बहुत सी चीज़ें करते हो जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। मतलब स्ट्रॉन्ग बनाया है वो तो अलग बात है, पर बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हो जिसके लिए आप शाबाशी के काबिल हो, सच में। और ये स्ट्रगल जो है ना, इनको आप नोटिस करिए। ये स्ट्रगल नहीं है, ये आप कहिए कि आपकी कुछ हैबिट्स हैं, जो ये साइन है कि आप बहुत मजबूत हो, सच में। और इस चीज़ को ना कभी कभी रिकॉग्नाइज करिए। मतलब इतने ठंड में सुबह उठकर जाना, जब लोगों से कंबल नहीं हटाई जाती, उठ नहीं पाते, हट नहीं पाते, 9-10 बजे के पहले अमूमन आँख नहीं खुलती, वहाँ 8 बजे हम ऑन टाइम खड़े हैं, है ना? तो ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ऐसे बहुत लोगों की कहानी है। बहुत सी ऐसे यहाँ पर बहनें हैं, माँ हैं, जो ऑफ़िस जाने के लिए, अपने बच्चों को भेजने के लिए, अपने घर वालों को भेजने के लिए, उनको केयर करने के लिए उठ रही हैं। ऐसे बहुत सारे भाई लोग हैं, ऐसे बहुत सारे फादरली फिगर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो घर का ध्यान रखने के लिए सुबह ऑन टाइम एकदम पहुँचे हुए। और पता है, ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब हर इंसान जो है ना, उसे एक मेडल पहना के कहा जाए कि भाई तुम बहुत सल्यूट है कि तुमने बहुत हार्डशिप्स झेलते हुए, बहुत ब्रेवरी के साथ तुमने इस जीवन का सामना किया, तो ये पॉसिबल नहीं है। अपना अपने हिस्से का मेडल ना हमें खुद पहनना है। वेट मत करिए कोई दूसरा पहनाने है। खुद को शाबाशी दीजिए। कभी कभी ना खुद आप जो चीज़ें कर रहे हैं, जो आप झेल रहे हैं, जो भी आप है उसमें भी आप आगे बढ़ रहे हो, तो कभी कभी खुद ही खुद को ना अप्रिशिएट कीजिए। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो आज मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। और जब मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं अपने साथ उन सारे लोगों की भी बात कर रही हूँ जो इन सारी चीज़ों को देख रहे होंगे, गुजर रहे होंगे। पूरे दिन मैं लगी रही और मुझे इस ठंड में ये ध्यान नहीं रहा कि मुझे कब ऐसे थोड़ा ठंड लग गई, जबकि मैंने स्वेटर, इनर सब प्रॉपर पहना हुआ था और मेरे शोल्डर में दर्द पकड़ लिया। और फिर भी मैं उसके साथ अभी भी 1 बजे रात में बिस्तर पे बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये मैं एक एग्जाम्पल अपने फॉर्म में दे रही हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं जो अभी बैठकर अपना सारा काम ख़त्म कर रहे हैं। अभी मेरी सहेली है, उसकी मम्मी की मैं बात करूँ, तो आंटी को सुबह उनके 4 बजे, 4 साढ़े 4 के अराउंड ट्रेन आती है, जिससे वो दूसरी जगह जाती हैं, जॉब करती हैं वो, उनको जाना रहता है सुबह 4:30 बजे। जस्ट इमेजिन
यहाँ चारों ओर कोहरा होता है, यानी कुहासा होता है, फॉग होती है। उठ के पूरे घर का खाना नाश्ता बना के जाती हैं। अब मेरी सहेली के लिए अलग से उन्होंने कुक रखा है कि वो सुबह आके उसका बस नाश्ता बना दे, रोटी सब्जी बना दे। फिर भी वो एक माँ है, वो फिर भी इंश्योर करती हैं कि वो 2 रोटी तो उसकी और सब्जी बनाकर जाती हैं। वो नहीं आई तो ये क्या खाएगी? क्योंकि मेरी सहेली ठहरी थोड़ी आलसी, वैसे बहुत क्यूट और प्यारी है। अपनी फैमिली के लिए वो दुनिया भी उठा सकती है, कुछ भी कर सकती है, पर जब उसके खुद की बात आती है ना, तो वो बिना खाए भी दिन काट सकती है, और ये उसकी माँ को पता है। तो आंटी सुबह सुबह उसके लिए प्रॉपर पूरा नाश्ता बना के जाती हैं कि वो अगर उसकी कुक आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी कम से कम 2 रोटी तो खा ले, मतलब इतना तो रहे कि भूखे ना जाए। और अगर कुक आ जाएगी तो अच्छे से खाएगी, लंच भी लेके जाएगी। ये चीज़ होती है, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे तो कोई हेल्पर आएगा नहीं ना आपके घर पे, जनरल केसेस में। तो मुझे लगता है हम ये सारी चीज़ें जो हम सारे लोग करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे। सुबह 3-4 बजे तो भाई वो कमाने के लिए निकल जाते हैं, घर के लिए सैलरी लाने को निकल जाते हैं। तो शाबाशी दीजिए, आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसमें से कुछ भी कर रहे हैं, या जो मैं बोलूँ वो नहीं, पर और भी आप कुछ कर रहे हैं, तो अपने आप को ना अप्रिशिएट कीजिए सच में। आज मैं आपको एक और कहानी बताती हूँ। आज मैं आ रही थी वापस, तो एक ऑटो वाले भैया थे, उन्होंने मुझे बोला आओ बैठ जाओ, तो मैं बैठ गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने उनको ध्यान नहीं दिया उस समय पर, वो ना ऑटो ऐसे एकदम पकड़ के थे। बाद में मैंने देखा उनका एक पाँव जो था वो डैमेज था, मतलब वो फिजिकली थोड़े डिफरेंटली एबल्ड थे, दिव्यांग थे वो। तो मुझे लगा कि भाई क्या, मतलब फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं, ये सब इतना चला रहे हैं ऑटो, भीख नहीं मांग रहे हैं किसी से, और ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे तभी मैं अपने भाई से बोल रही थी, और फिर मैंने बोला मैं सिर्फ अपने भाई से क्यों बोलूँ, मैं आप लोग से बोलती हूँ। मैं नहीं भी तो आप के पूरी फैमिली, ऐसे जितने भी लोग हैं ना, जो भी लोग आप लोग इस तरह से स्ट्रगल नहीं, जो भी इतने यूनिक हैबिट्स के साथ हैं, जो एकदम आपको ना एकदम आयरन मैन बनाता है, बताता है कि आप एकदम सुपर हो, सुपर मैन, सुपर वुमेन, सुपर हीरोज के बारे में सुना है ना, वो आप हो। तो इसको रिकॉग्नाइज करिए और अपने आप को शाबाशी दीजिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हम कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको उसके लिए रिकॉग्निशन मिलती है, लेकिन आप ये बात समझिए, आप किसी के रिकॉग्निशन के मोहताज नहीं। अच्छी आदत है, खुश होकर जी रहे हैं, मेहनत करके जी रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, दैट्स ऑल। और क्या चाहिए? मुझे लगता है इससे रिलैक्सिंग क्या लाइफ हो सकती है? कितना ही भागना है, हम लोग जो भी कर रहे हैं, जितने भी लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि दी स्ट्रगल्स दैट वी ऑल डू, हमें इस चीज़ के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि ये हम कर रहे हैं। जिस दिन हमारा मन नहीं है, हम उठ रहे हैं, हम अपने काम कर रहे हैं, मन नहीं है कंबल से निकलने का, निकल रहे हैं। 2 चीज़ करने का मन नहीं है, पर कोई घर पे आ गया है, गेस्ट ही आ गए हैं, कोई रिश्तेदार आ गए हैं, आप बैठे हो, मुस्कुरा रहे हो, जबकि अंदर से आंसू आ रहे हैं कि बस अब भाई हो गया, अब नहीं हो सकता, है ना? तो आप ये सब कर रहे हो तो बहुत, और इन सारी चीज़ों के साथ आप बाबा पे आस्था बनाए रखे हो, आप यहाँ तक आए हो, तो ये बहुत अप्रिशिएबल बात है। तो अपनी इन चीज़ों के लिए ना अपने आप को अप्रिशिएट करिए, जो भी आप कर रहे हैं। बहुत 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 ज़रूरी है टू अप्रिशिएट योरसेल्फ, और ये चीज़ मुझे इतनी ज़रूरी लगी आप सबसे कहनी कि मैंने ये वीडियो बना दी। जय साईं राम।